हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम डायमेंशन का लेक्चर नंबर 03 लेकर आए, जिसमें हम पीवाईक्यू करेंगे डायमेंशन के ऊपर, जिसमें हम लेटेस्ट 2023 के पीवाईक्यू देखेंगे, जिसमें हम नीट को भी ले लेंगे और आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के भी पीवाईक्यू ले लेंगे। ठीक है, मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर, और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं पीवाईक्यू 2023 के नीट के क्वेश्चन से। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन 2023 के नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें कहा गया है कि ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ विद पीरियड ऑफ टी। ठीक है, यानी कि पीरियड टी में अर्थ के जस्ट अबाउट सैटेलाइट घूम रहा है, जैसे कि तुम चक्कर लगा रहे थे जी के आगे पीछे। ठीक है, if d is the density of the earth and g is the universal gravitation constant, ठीक है, the quantity 3 pi by gd represents, यानी कि हमें बताना है कि अगर टाइम पीरियड t है, ठीक है, डेंसिटी d है और g क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का। ठीक है, तो आप बताओ कि 3 पाई अपॉन जीडी किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी स्क्वायर, टी थ्री, अंडर रूट टी और टी। ठीक है, यानी कि जो 3 पाई अपॉन जीडी है, यानी कि वो टाइम पीरियड पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो एक बेसिक तरीका है उसको फाइंड करते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, उससे में हम इस 3 पाई जीडी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर की पावर 3 अपॉन जी एम। ठीक है, जहां जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है, यहां पर लिखते हैं, डेंसिटी क्या होती है, डी इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, जहां वी क्या है, वॉल्यूम है, तो एम को हम लिख देते हैं एम, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, अर्थ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 पाई बाई 3। ठीक है, 4/3 पाई आर की पावर क्यूब। ठीक है, 4 पाई बाई 3 तो डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम लिख देंगे एम, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू आर की पावर 3, जहां आर क्या है, अर्थ का रेडियस है। ठीक है, तो यहां से हम मास को लिखेंगे, तो मास को हम क्या लिख देंगे, मास को हम लिख देंगे, यहां पे लिखते हैं 2 पाई अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, मास को हम लिख देंगे, जी को हमने लिख दिया, मास को हम क्या लिख देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर की पावर 3 और इंटू डी डेंसिटी। तो आर की पावर 3 से आर की पावर 3 कट जाएगा। ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड में मैं स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड में मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, जी अंडर रूट हट जाएगा, और अपॉन में क्या है 4/3 पाई इंटू डी। तो 4 से 4 कट जाएगा, और 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 3 पाई अपॉन जी डी। ठीक है, 3 पाई अपॉन जी डी आ गया, यानी कि जो 3 पाई अपॉन जी डी हमसे क्वांटिटी पूछी गई है वो किसके इक्वल है, वो टी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा मेथड। यदि हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है तो हम उसमें वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, बट क्या हम इसे डायमेंशन से भी कर सकते हैं, अगर हम 3 पाई अपॉन जी डी की डायमेंशन फाइंड कर लें, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम होता है, टाइम पीरियड तो टाइम होता है, तो टाइम पीरियड की डायमेंशन तो t1 हो जाएगी, और अगर हम 3 पाई अपॉन जी डी की डायमेंशन फाइंड कर दे तो हम उसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं, उल्टा शुरू कर देते हैं, इसमें 3 पाई अपॉन जी डी से हम शुरू करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हम उसकी डायमेंशन फाइंड कर पाएंगे कि 3 पाई अपॉन जी डी की डायमेंशन यदि हमें फाइंड हो जाए तो हम उसे टाइम पीरियड से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू की क्या होती है, डायमेंशन 0 होती है। ठीक है, तो किसी की भी डायमेंशन लिखेंगे तो वो 0 होगी, तो उसकी
क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की हमें डायमेंशन फाइंड करनी होगी और डेंसिटी की हमें डायमेंशन फाइंड करनी होगी। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, जो कि हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, डायमेंशन 02 फिजिक्स अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार देखते हैं कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन क्या होगी। यहाँ से देखते हैं कि फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स, वो किस में लग रहा है, जी m1 m2 दो मासेस में लग रहा है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन r है। तो यहाँ से हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट g की फाइंड कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। और हमें फोर्स की डायमेंशन पता है तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की डायमेंशन लिख देंगे, m1 l1 t माइनस 2, आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l2 हो जाएगी, क्योंकि r क्या है, लेंथ है, और m1 m2 क्या है, मास है। तो इसकी भी m1 हो जाएगी और दूसरे की भी m1 हो जाएगी, ठीक है। तो m1 से m1 कट जाएगा हमारा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m-1 l3 और t-2, ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आई है, ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई, m-1 l3 t-2, ठीक है। और हमें डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी होगी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन क्या है, m1, और वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, l3, क्योंकि 3 लेंथ से मिलकर बना हुआ है वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l3। तो ये क्या हो जाएगी, m1 l-3, ठीक है। तो डेंसिटी की डायमेंशन लिख देते हैं, m1 l-3, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें पावर्स के नियम में, तो l3 से l-3 कट जाएगा, m1 से m-1 कट जाएगा, और हमारे पास क्या आया, 1 अपॉन t-2, ठीक है। t-2 ऊपर जाएगा तो क्या आ गया, t2, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये टाइम की डायमेंशन के t2 के इक्वल आ रहा है। और टाइम पीरियड कैपिटल T की डायमेंशन क्या होगी, t की डायमेंशन होगी t1 की। अगर मैं टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दूं तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, t2 हो जाएगी। यानी कि ये टाइम पीरियड के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, टाइम पीरियड के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। यहां से हम डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकते, बट हम डायमेंशनली तो करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली क्वांटिटी से हम रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हमारा आंसर है वो हमें आ गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि या तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता हो, यदि हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पता है तो हम उसे डायमेंशन से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन क्या करती है, फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन बताती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 में आया था और नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं साथ के साथ, फिर हम जेई मेन के क्वेश्चंस देखेंगे। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है जिसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है, न्यू रिलेशन फाइंड करना है, जो कि हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में भी देखा था, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है कि इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A, टाइम कैपिटल T आर चूज एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। यानी कि हमें F, A और T को फंडामेंटल मानना है और एनर्जी की डायमेंशन बतानी है, ठीक है। या हम कहना चाहते हैं कि एनर्जी की जो डायमेंशन है उसे आप फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के रूप में हमें बताइए। तो हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में देखा था कि हम क्या करते हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ हमें न्यू रिलेशन फाइंड करना होता है उससे हम प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं और उसकी पावर हमें पता नहीं होती है, ठीक है। अननोन पावर के साथ हम लगाते हैं कि जैसे एनर्जी है, एनर्जी फोर्स पर ए एक्सपोनेंशियल, जैसे एनर्जी है वो फोर्स पर ए एक्सपोनेंशियली डिपेंड करती है, ए एक्सपोनेंशियली डिपेंड करती है। जैसे हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो फोर्स की पावर ए पर डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, ठीक है। जो भी डिपेंडेंसी होगी वो हमें पता चल जाती है डायमेंशन से हम देखते हैं तो। या हम देखें कि एनर्जी जो है एक्सेलरेशन की पावर, यहाँ पर XYZ लिखते हैं, ठीक है, X Y, और टाइम की
पार जेड पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, हमने देखा था कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं हम, जिसे हम डायमेंशन लेस कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा देंगे एफ एक्स ए वाई और टी की पार क्या है, जेड है। टी की पावर क्या है, जेड है। ठीक है, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन को हम देख सकते हैं कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के सेम होती है। और वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2 होती है, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, l1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये m1 l1 m1 l2 t-2। ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशन होगी किसकी, एनर्जी की डायमेंशन होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं m1 l1 t-2। ठीक है, और यहाँ से k की कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन 0 हो जाएगी, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन हमने देख ली m1 l1 t-2, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, l1 t1, बट टाइम ही है तो क्या हो जाएगा, l1 t-2, और उसकी पावर क्या है, y। ठीक है, टाइम क्या होता है, t1, और उसकी पावर क्या है, z। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, m1 और उसकी पावर क्या है, x, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि और किसी में m नहीं है। ठीक है, l क्या हो जाएगा, x, और यहां से क्या हो जाएगा, y प्लस y, और z नहीं है, z में नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में t की पावर क्या हो जाएगी, -2x, और y की पावर क्या हो जाएगी, -2y, और t की इसमें क्या हो जाएगी, +z। ठीक है, तो m की क्या हो गई, x, m की पावर x, l की पावर x प्लस y, और t की पावर -2x -2y और t की पावर z। अब यहाँ से हम कंपैरिजन कर देते हैं, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1, x की पावर m की पावर 1 है, तो x की पावर भी क्या हो जाएगी, 1, और x प्लस y जो कि कंपेयर होगा लेंथ की पावर से, जो कि क्या है 1, और x क्या है 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, तो y बराबर क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, y बराबर 0 होगा क्या, y बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेंथ की पावर 2 है। ठीक है, m1 l2 t-2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ की पावर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, माइनस हो गया, तो y बराबर भी हमारे पास आ गया, और x बराबर भी हमारे पास आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, -2x -2y प्लस का z इक्वल टू क्या है, -2। ठीक है, -2, 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -2, y की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है हमारे पास z है, ये 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, और ये भी क्या है 2 है, तो -2 से -2 कट गया, और z इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, z इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, z इक्वल टू 2 हो गया, तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा कि f की पावर क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, f की पावर 1 होना चाहिए, a की पावर 1 होना चाहिए, और t की पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है, हमारे पास ऑप्शन बी में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना था कि डायमेंशन न्यू रिलेशन फाइंड करना था किसी का भी। आप एग्जाम में कर रहे हैं तो डायमेंशन कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप एनर्जी की डायमेंशन आपको याद होगी, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो डायमेंशन एनर्जी के डायरेक्ट रख देते हैं, फोर्स की याद है, इसे एक्सेलरेशन की याद हो जाएगी टाइम के साथ। ठीक है, तो ये फटाफट हम ये सब इतना देखो, मैं बताने के लिए आया हूं, तो मुझे प्रॉपर वे में चलना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से मैंने इतना सारा बताया। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यहीं से शुरू करेंगे डायरेक्ट ही, फिर उसके बाद में थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए और आंसर आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2023 जेईई मेन में आया है, और इसमें कहा गया है कि इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम कैपिटल T are considered as a fundamental physical quantity, then dimension formula of the density will be। यानी कि हमें डेंसिटी का फॉर्मूला बताना है, किसकी टर्म्स में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में, जैसा नीट का क्वेश्चन हमने देखा अभी 2021 वाला। ठीक है, उसके जैसा ये कि हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को आप चेंज कर दो, हमें F, V और T हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान ले, तो डेंसिटी की उसकी टर्म में डायमेंशन बताओ। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि न्यू रिलेशन फाइंड किया है, किसका,
डायमेंशन डेंसिटी का फोर्स वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में। तो वही जो एप्लीकेशन है डायमेंशन का, वही हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है कि डेंसिटी है कि स्मॉल डी वो प्रोपोर्शनल है एफ की पावर ए के, डेंसिटी प्रोपोर्शनल है वी की पावर बी के, और डेंसिटी प्रोपोर्शनल है टी की पावर सी के। ठीक है, ऐसे हमने डिपेंडेंसी बता दी, बट ये ए बी सी क्या है, अननोन है, जो हम फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। तो हमने देखा था कि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक हम कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलते हैं, बट हम यहाँ पर नहीं लगाते, थोड़ा स्पीड से करते हैं। ठीक है, तो हमने नहीं लगाया है। ठीक है, वरना लगाना चाहिए क्योंकि उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है आती हो। ठीक है, बट हमने नहीं लगाया। ठीक है, जल्दी करने के लिए हम नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एफ लिख दिया, यहाँ पर वी बी लिख दिया, टी सी लिख दिया। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की हो गई m1, वॉल्यूम का हो गया L3, तो ये हो गया m1 L माइनस 3। ठीक है, डायमेंशन आ गई। f की हमें पता है ही सही, f की क्या होती है, ये तो होगी m1 L3। ठीक है, माइनस का, और f क्या है फोर्स है, तो ये हो जाएगी m1 L1 t माइनस 2। ठीक है, तभी तो फोर्स की याद करवाते हैं। ठीक है, और ये हो गया L1 t माइनस 1। ठीक है, वेलोसिटी है। ठीक है, टाइम t है, तो ये हो जाएगी c। तो यहां से हम लिख सकते हैं m की पावर क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये a हो गई, l की पावर क्या हो जाएगी a इसमें है, तो ये हो जाएगा b, ये b है, ये b है। ठीक है, और t की पावर क्या हो जाएगी माइनस 2a माइनस का b और प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं m1 l माइनस 3 या t 0, m1 l माइनस 3 t 0। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं, पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो a क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a की पावर m की पावर इधर 1 है इधर a है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 हो गया, a क्या है 1 है, तो b क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो b क्या हो गया माइनस का 4 हो गया। ठीक है, a और b हमारे पास फाइंड हो गया। फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं, माइनस 2a माइनस b प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 है, क्योंकि इधर टाइम की डायमेंशन नहीं थी तो हमने 0 लगा दी। और किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है, तो वो 1 उससे मल्टीप्लाई होगा, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 0 लगा देते हैं। a और b की हमें पता है, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 4 ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो c इक्वल टू क्या गया माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 हो जाएगा, बी की पावर माइनस का 4 हो जाएगा, और टी की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, न्यू रिलेशन फाइंड किया है किसकी टर्म्स में, डेंसिटी का, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम्स की टर्म में। अब हम इसमें एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम लिखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो उसके पहले हमें जगह करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक और जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे एक इक्वेशन दी गई है, इन द इक्वेशन x प्लस ए अपॉन वाई की पावर 2 इंटू वाई माइनस बी इक्वल टू आर टी है, जहाँ x क्या है प्रेशर है, y क्या है वॉल्यूम है, r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, t इज द टेम्परेचर, द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द रेशियो a अपॉन b किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है, a अपॉन b की फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हमें a अपॉन b का रेशो फाइंड करना पड़ेगा, और वो रेशो जो है वो फिजिकल क्वांटिटी इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहां से हम देखते हैं कि a कहाँ आ रहा है, a यहां आ रहा है, a अपॉन वाई, यहां से हम देखते हैं कि a कहाँ आ रहा है, a यहां आ रहा है x प्लस ए अपॉन वाई की पावर 2 इंटू वाई माइनस बी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमने देखा था कि सेम फिजिकल, जो सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज होती है उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां से इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं कि y माइनस बी है। ठीक है, तो जो y की डायमेंशन है वही b की डायमेंशन है, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो y की डायमेंशन क्या है, y इज वॉल्यूम है, y क्या है वॉल्यूम है। ठीक है, तो y वॉल्यूम है, तो हम क्या देखेंगे कि b भी क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा, y वॉल्यूम है,
तो y माइनस बी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो y की जो डायमेंशन है वो क्या है, वॉल्यूम की डायमेंशन है, तो उसके साथ साथ b की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा लिख देते हैं कि y की डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम की डायमेंशन है, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाती है, L3 हो जाती है, ठीक है। और इसको हम अभी सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि x प्लस ए माइनस वाई की पार्ट 2, यानी कि x प्लस ए अपॉन वाई की पार्ट 2 है। और यहां से हम देख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है, x की जो डायमेंशन है, वही इस पूरे a अपॉन वाई की डायमेंशन होगी, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि x क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर p है, ठीक है। तो यानी कि x की फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है, प्रेशर की, तो a अपॉन y की पावर 2 भी क्या होगी, प्रेशर की डायमेंशन होगी। तो यहां से हम x को हटा देते हैं, ठीक है। तो a अपॉन y की पावर 2 प्रेशर की डायमेंशन है, और यहां से हम a फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इंटू वाई की पावर 2, ठीक है। और यहां से प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं क्या, फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया हमने, ठीक है। यहां से हमारे पास a आ गया, ठीक है। तो यहां से हमने y की टर्म्स में लिख रखा है, तो y क्या है, y वॉल्यूम की टर्म्स है, यानी कि वॉल्यूम्स की डायमेंशन है y की। तो यहां से हम वॉल्यूम की डायमेंशन लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v की स्क्वायर हो जाएगा, और a का अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। a अपॉन b हमें फाइंड करना है, तो a अपॉन b लिख देते हैं, ठीक है। a क्या है, f v की पावर 2 अपॉन a, और इंटू 1 अपॉन b है, b क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से एक वॉल्यूम कट जाएगा, और f इंटू वी अपॉन a, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, L3, f इंटू L3 की डायमेंशन है, और एरिया की डायमेंशन क्या है, L2 की डायमेंशन है, तो L2 से L3 कट जाएगा और 1 बच जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या बचा, फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है। फोर्स इंटू लेंथ बचा है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 t माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, L1, तो ये क्या हो गया हमारे पास, m1 L2 t माइनस 2, और ये किसकी डायमेंशन होती है, फोर्स इंटू लेंथ किसकी डायमेंशन होती है, वर्क की डायमेंशन होती है, और वर्क की डायमेंशन किसके इक्वल होती है, एनर्जी के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन में देखा कि सम फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही है, तो जहां पर ऐड और सब्सट्रैक्ट होती है वहां पर हम क्या लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेते हैं। तो यहाँ से दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही थी, तो हमने देखा कि एक की फिजिकल क्वांटिटी क्या है, प्रेशर है, तो दूसरे की फिजिकल क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगी, और वहां से हमने प्रेशर में रिलेशन निकाल लिया, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को हमने देखा कि वो वॉल्यूम है, तो वहां से हमने वॉल्यूम में रिलेशन निकाला और a अपॉन बी कर दिया, तो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन आ गया। फिर हमने उनकी डायमेंशन रख दी, तो हमारे पास डायमेंशन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हम देखते हैं कि क्या है, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि PYQ है, ठीक है। In the particular system of unit, a physical quantity can be expressed in the term of the electric charge, electron mass, Planck's constant h, Coulomb's constant k, equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of the vacuum. In the term of these physical constant, the dimension of the magnetic field b equal to e की पावर अल्फा, m e की पावर बीटा, h की पावर गामा, और k की पावर डेल है। तो वैल्यू ऑफ द अल्फा बीटा गामा प्लस डेल का वैल्यू बताया, यानी कि हमें चारों पार्ट्स को ऐड करना है लास्ट में। तो हमें बताया गया है कि इन चार फिजिकल क्वांटिटीज पर मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, यानी कि रिलेशन हमें बनाकर दिया गया है। हमें केवल क्या करना है कि अल्फा बीटा गामा और डेल फाइंड करना है और उसे ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अभी हमने न्यू रिलेशन फाइंड कैसे करते हैं, डायमेंशन के एप्लीकेशन में देखा है कि हम क्या करते हैं कि अननोन जो पार्ट्स है वो लगाते हैं, और दोनों तरफ के जो डायमेंशन है उसको इक्वल कर लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उनकी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट रिलेशन है वो फाइंड हो जाता है। तो उनमें हम पार को भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ डायरेक्ट इनकी डायमेंशन रखनी है, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो आ जाएगा, या हमारे पास पार्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि चार्ज की क्या डायमेंशन हो जाएगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, यहीं से शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू होता है
बी इक्वल टू होता है एफ अपॉन आई अपॉन एल, जहाँ पर एफ फोर्स है, आई करंट है, एल क्या है लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायमेंशन रखना शुरू करते हैं m1 L1 T-2। ठीक है, करंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी A1 और लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी L1। L1 से L1 कट गया तो ये B की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी हमारे पास m1 T-L भी लिख देते हैं, L को 0 लिख देंगे हम। L को क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, T की क्या हुई -2 और A की क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो ये हमारे पास B की डायमेंशन आ गई। चार्ज की डायमेंशन को क्या लिख सकते हैं हम A1 T1 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी अल्फा हो जाएगी, M की पावर क्या हो जाएगी m1 और उसकी पावर क्या हो जाएगी बीटा हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू लगाते जाते हैं। और जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन क्या होती है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के इक्वल होता है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr होता है। ठीक है, तो उसकी डायमेंशन ये हमने बराबर नहीं किया है, डायमेंशन को देखते हैं कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होती है। तो mvr से हम निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा m1 L1 T-1, क्योंकि वेलोसिटी है v, r क्या है लेंथ है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं m1 L2 T-1। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं m1 L2 T-1, m1 L2 T-1 और उसकी पावर क्या है गामा है। और k क्या होता है k है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स कांस्टेंट है के, तो कूलम्ब्स के फोर्स में काम आ रहा है, इसका मतलब फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R की पावर 2, जहाँ Q1 Q2 चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है R है। तो यहाँ से हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में देखा है कि हम जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। कांस्टेंट को इधर लेके और F इंटू R इंटू 2 R की पावर 2 और Q1 और Q2। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन रख देंगे m1 L1 T-2 और R की डायमेंशन क्या हो जाएगी L2 और यहाँ से चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी A1 T-1 और दूसरे चार्ज की भी सेम डायमेंशन है, तो पार्ट 2 लगा दूं। ठीक है, पार्ट 2 लगा दिया मैंने। ठीक है, देख लेना भाई। ठीक है, पार्ट 2 लगा दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे m1 और L3 हो जाएगा, L3 हो गया, T यहाँ पर प्लस का 2 है ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, तो T -4 हो जाएगा और A क्या हो जाएगा -2 हो गया। ठीक है, तो K की हमारे पास डायमेंशन आ गई जो क्या है m1 L3 T-4 और T क्या हो गया T-4 और A -2 और उसकी ऊपर पावर क्या है डेल। ठीक है, तो यहां से इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने क्या किया, सभी की डायमेंशन हमारे पास फाइंड हो गई। अब हमें एक एक फंडामेंटल क्वांटिटी पर उनकी पावर के साथ लिख देते हैं। पहले m की पावर क्या है बीटा है, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर क्या हो जाएगी गामा हो जाएगी, यानी कि प्लस में गामा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी डेल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में लेंथ इसमें नहीं है, लेंथ इसमें नहीं है, लेंथ इसमें लेंथ है तो ये क्या हो जाएगी 2 गामा और इसमें लेंथ है तो ये क्या हो जाएगी प्लस का 3 डेल। फिर उसके बाद में टाइम यहाँ पर है, टाइम एल्फा हो जाएगा, यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ पर टाइम है माइनस गामा, यहाँ पर टाइम माइनस का 4 डेल। ठीक है, और उसके बाद में जो एम्पियर है करंट की डायमेंशन उसकी पावर देखते हैं। एल्फा, यहाँ पर एल्फा ए है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर ए है, तो उसकी क्या हो जाएगी -2 डेल। ठीक है, अब हम पावर्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या है m1 L0 T-2 और A -1। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि बीटा प्लस गामा प्लस डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं कि 2 गामा प्लस 3 डेल इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि एल्फा माइनस गामा माइनस का 4 डेल इक्वल टू -2। ठीक है, फिर उसके बाद में है हमारे पास एल्फा -2 है, एल्फा -2 है, -2 ही लिखा है हमने। ठीक है, ए की पावर यहाँ पर एल्फा है -2 डेल है। ठीक है, 2 डेल है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है -1 है। ठीक है, तो यहीं से शुरू कर देते हैं। तो एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डेल -1। ठीक है, यहाँ से एल्फा को निकाला है हमने तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 डेल -1 माइनस गामा माइनस का 4 डेल इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस कर दिया ना मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस का डेल, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2 डेल, क्योंकि प्लस का 2 डेल माइनस के 4 डेल में से कम हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का डेल आ गया। ठीक है, यहाँ से हम एल्फा निकाल के रख देते हैं, तो एल्फा क्या हो जाएगा
एल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 डेल अपॉन 2। तो माइनस के में माइनस का रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डेल अपॉन 2 माइनस 2 डेल इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ से 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 डेल माइनस का 4 डेल इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का डेल इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि माइनस के 4 डेल में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का डेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा डेल इक्वल टू क्या आया हमारे पास, डेल इक्वल टू हमारे पास आया 2। ठीक है, डेल इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, डेल इक्वल टू क्या आया हमारे पास, डेल इक्वल टू हमारे पास आया 2। ठीक है, डेल इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 को यहाँ पर रख देते हैं तो गामा आ जाएगा हमारे पास, गामा आ जाएगा -3 इंटू 2 अपॉन 2, यानी कि गामा क्या आया माइनस का 3। ठीक है, तो गामा हमारे पास क्या आया माइनस का 3। ठीक है, फिर गामा को हम किस में रखें, ठीक है डेल को यहाँ पर भी रख सकते हैं तो एल्फा आ जाएगा, तो एल्फा 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 3 आ गया हमारे पास, तो एल्फा भी हमारे पास आ गया 3। ठीक है, एल्फा हमारे पास आ गया 3। ठीक है, 4 हो गया ना, 4 हो गया माइनस का 1। ठीक है, बीटा फाइंड करते हैं, तो एल्फा क्या है हमारे पास, एल्फा है हमारे पास 3, डेल क्या है हमारे पास 2। ठीक है, डेल हमारे पास 2 है। ठीक है, डेल हमारे पास 2 है, और वहां पर क्या हुआ इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, बीटा आएगा, बीटा आ जाएगा हमारे पास, बीटा क्या आ जाएगा माइनस का 4। कुछ गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, एल्फा 3 4 माइनस 1 3 आएगा, डेल आ गया, गामा इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो गामा की वैल्यू माइनस की 3 है, गामा की वैल्यू माइनस की 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो बीटा बराबर हो गया हमारे पास 2, क्योंकि माइनस का 1 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास 2। ठीक है, अब इनको सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो माइनस के 3 से प्लस का 3 कट जाएगा, और 2 और 2 क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, सभी ऐड हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया 4, सभी ऐड हो गए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया था 2023 के एडवांस की क्वेश्चन में, एडवांस के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इससे हम प्रूव करना चाहते हैं कि डायमेंशन का बेसिक कंसेप्ट जो है उससे एडवांस तक में क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट ये सब आपको डायमेंशन तो पता ही थी, सिर्फ हम किसकी, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स तो यही खत्म हो गई, फिजिक्स तो यही खत्म हो गई ना। डायमेंशन का जो कंसेप्ट मैंने बताया उन्हीं कंसेप्ट से मैंने क्वेश्चन किया है, कोई अलग कंसेप्ट तो लाया नहीं मैं। ठीक है, यानी कि जो मैंने बताया है वो एडवांस लेवल तक के काम का है, और वहां पर क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि डायमेंशन के पीवाईक्यू जो कि 2023 में आए थे। ठीक है, मैंने केवल वो क्वेश्चन लिए हैं जिनमें कोई ना कोई कंसेप्ट था या समझाने वाली बात थी, वैसे क्वेश्चन लिए। एक डायमेंशन से क्या है सीधे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एडवांस लेवल में भी आप देखेंगे तो अगर आपको सभी की डायमेंशन सीधी पता है तो आप जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन से क्वेश्चन सीधा बनता है, बट क्या होता है कि सीधा बनता है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आजकल है ना टेबुलर फॉर्म्स वाले क्वेश्चन आने लगे, उसमें क्या होगा 3-4 फिजिकल क्वांटिटीज को आपको दे दिया जाएगा और आप बताओ कि सभी की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसको आपको मैच करना होगा। तो अगर आपको डायमेंशंस पता है फिजिकल क्वांटिटीज के तो वैसे क्वेश्चन होते हैं, तो वैसे क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज को आप पढ़ते जाएंगे उनकी आपको याद करनी होगी या फिर आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन बनते नहीं है, डायरेक्ट मैं बता देता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बताए जिनमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट था या हम कुछ उसमें सीख सकते थे। ठीक है, या रिवाइज कर सकते थे। ठीक है, जो मैंने बताया उन्हीं कंसेप्ट पे मैंने पीवाईक्यू करें, और किसी भी जो हमने पढ़ा है उसका मेजरमेंट क्या हो सकता है कि जो आपने पढ़ाया है उससे अगर हम पीवाईक्यू कर पा रहे हैं तो आपका पढ़ाया हुआ हमारा स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो हमने उससे पीवाईक्यू करें, आईआईटी नीट के और एडवांस तक के हमने क्वेश्चन करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम यूनिट डायमेंशन के जो अगले टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।